फ्रेंड्स, मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को पहला पद का अर्थ बताया था, उसका वाचन भी करके सुनाया था। अब ये आज की नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें तो जो हमने पिछले पद का अर्थ बताया, पहले पद का, हम तो एक एक कर जाना ना, फिर वो दूसरा जो पद था उसका हम वाचन करते हैं आज इस वीडियो में, और आप लोग वाचन करने की हम कोशिश करते हैं। आप भी इसी तरह पद का उच्चारण करने की कोशिश करिए। देखिए, उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह आप लयबद्ध होकर के गाएंगे तो कविता आत्मसात हो जाएगी उसी भाव के साथ। संतो देखत जग बोराना, साच कहाँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बोराना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है जो ज्ञान। आसन मार डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना, संतो देखत जग बोराना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना, संतो देखत जग बोराना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहाँ कहा नहीं माने, सहज सहज समाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। जैसा कि अपने पाठ की प्रस्तावना में पढ़ा था कि दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, और साथ ही साथ यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत यानी आत्मा को पहचानते नहीं हैं, स्वयं को नहीं जानते। अपने अंदर जो शक्ति एनर्जी है, जो परमात्म तत्व है, उसको अनजाने में है, उसको नहीं जानते। और वास्तविक संसार जो नहीं है, जो अवास्तविक संसार है, उससे रिश्ता बना बैठे हैं। ये नाते रिश्ते संसार जगत सब मिथ्या है, और वास्तविक संसार से बेखबर है। जो आत्मज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है उस परमात्मा का, उस संसार से बेखबर है, उनको कुछ पता नहीं है। और ये दोनों पद को जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित जो संपादित कबीर वाङ्मय का खंड 2 है, उस शब्द से लिया गया है। शब्द का मतलब आप्त वाक्य, जैसे कोई शब्द ऐसा हो जो हमेशा ट्रुथ रहे, सत्य रहे, उस पर विश्वास किया जा सके, ट्रस्ट किया, उसको शब्द नाम से दिया गया है।
तो आप आ जाओ दूसरे पद का अर्थ देखते हैं, क्योंकि पहले पद का अर्थ आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कहाँ संतो देखत बौराना, यानी ये वाली पंक्ति देखना, ये वाला पद, संतो देखत जग बौराना, क्या लिखा है ना? हे संतों से कह रहे हैं कि हे संतों देखो, हे सज्जनों, हे साधुओं, हे मनुष्यों, देखो ये जग कैसा हुआ है, बौरा गया है, बावरा हो गया, पागल हो गया। बौराना मतलब क्या हो जाए? पागल हो जाना, मदमस्त हो जाना। वो कैसे हो गया है? देख जग, संसार वाले लोग कैसे बौरा गए, पूरा संसार के लोग, संसारी लोग। क्यों? का साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बौराना। कह रहे हैं कि यहाँ यदि सच कहें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और वो ज्योति स्वरूप है, उसको मंदिर मस्जिद इधर उधर तमाम प्रखंड प्रपंच में नहीं ढूंढना है। और यह सच बताएं तो जो जग है ना, इस संसार वाले वो मारने दौड़ते हैं कि तुम्हें नहीं पता है, तुम अज्ञानी हो, हम ही को सिखाने लगते हैं। झूठे, और झूठ कहें तो जग पतियाता है, जैसे मौलवी, साधु, फकीर, ओझा, सोखा, ये झूठ है ना, फरेब बताकर लोगों को ठग लेते हैं, उन पर लोग विश्वास करते हैं। पतियाना मतलब विश्वास करना। तो वही बात कर रहे हैं कि जगत में झूठ, आसानी से लोग झूठ पर विश्वास करते हैं, और सच बात कोई कहे तो उसको मारने दौड़ते हैं। सच क्योंकि कड़वा होता है ना। आगे कहा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नान। और ऐसे नेम धर्म, नेमी मतलब नियम धर्म का पालन करने वाला, सुबह उठना, अपने ईश्वर का आराधना करना, अपने कर्मों में लगे रहना, नियम है ना, बहुत सारे नियम हैं जीवन के। और कहा कि नेमियों, बहुत सारे नियम व्रत को रखने वालों को देखा, और धर्म आदि करने वाले, धर्म काज में लगे वाले धर्मी जो व्यक्ति, उनको भी देखा। और जो प्रात करे स्नान, और सुबह सुबह स्नान करके भक्ति भजन करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उनको मंदिर में मस्जिद में नेत्र ढूंढते हैं, तो वो क्या करें? आत्म मारी पखाने पूजे। वो अपनी आत्मा की, जो आत्मा में बैठा, आत्म मतलब आत्मा स्वयं का, जो आत्मा, यहाँ पे देखो अर्थ लिखा है, शब्दार्थ आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आत्म, आत्म मतलब क्या लिखा है? आत्म मतलब स्वयं, आत्मा। आत्म मार मतलब स्वयं को मार दिया, यानी ऐसा मतलब कि आत्म जो ज्ञान है उसे नहीं, आत्मा में बैठा जो परमात्मा है, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व, ऐसा स्वीकार किया। ऊपर के पद में आपने पढ़ा था। तो उसको मार करके मानो पखाने, मतलब वो जो पत्थर की मूर्ति है उसको पूजा करते। देखो पखाने का अर्थ भी यहाँ देखो दिखा गया है ना। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो लिखा है पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को ना पखाने, मतलब इसका अर्थ है। देखो चूँकि राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिक्सअप है, चूँकि सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा हुआ करती है कबीरदास की, तो जिधर भी पर्यटन किया, देशाटन किया, सत्संग किया, भजन किया, उनमें जिन संतों का समागम उनके साथ रहा, तो उन भाषाओं का असर उनकी वाणी पर पड़ा, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनुभवी थे कबीरदास। इसलिए राजस्थानी, अवधी, ब्रज ना, तमाम भाषाओं के देश शब्दों के साथ उन्होंने पंचमेल खिचड़ी बना दी, सदुक्कड़ी भाषा बना दी। जो उनके मन में आया, जो उन्होंने देख पाया, समझ पाया, अनुभव कर पाए, वो उन्होंने अपनी पद और शब्दों के माध्यम से भक्ति भजन करते हुए गाया, सुनाया, और लोगों ने उसको संकलित किया। तो उसी में कह रहे हैं कि आत्म मार पखाने पूजे, अपने आत्म तत्व का भूल कर जिसमें परमात्मा बैठा है, पखाने मतलब पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, और उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कोई ज्ञान नहीं, वो नहीं जानते हैं, ज्ञानी हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, और बहुत सारे पीर औलिया, पीर औलिया मतलब जानते हो ना, जो पीर फकीर, वो जो धर्मगुरु होते हैं औलिया, वो सब पढ़े किताब कुराना, वो किताब कुरान सब बहुत सारे पढ़ते हैं, सभी को देखा। वो सब ने कई मुरीद मतलब क्या? शिष्य, चेला, जो फॉलोअर जिसको कहते हो, आप कहते हो ना, उसके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं वो मुरीद। कै मुरीद तदबीर बता मैं, वो क्या करते हैं? तदबीर मतलब उपाय बताते हैं। किसको बता मैं? उन्हीं को जो उनके मुरीद हैं। वो पीर औलिया बहुतों ने जो संत धर्मगुरु हैं, उनमें वो है जो ज्ञान है, जो उनमें ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, मूर्ति पूजा, ईश्वर ऐसे मिलेगा, ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, वो जो ज्ञान है उसी को वो उसी का उपाय बताते हैं जो उनके पास है।
आसन मार डिम्ब धर बैठे हैं। और आसन मार के, डिम्ब मतलब क्या होता है? अभिमान। देखो यहाँ पे सब का अर्थ दिया। आप सभी को कहते हैं ना पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शब्दार्थ याद करना। डिम्ब धर मतलब क्या होता है? आडंबर करके, दम्भ करके, अभिमान करके। अब पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं? जो हम जानते वही सही है। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, आडंबर करके बैठे हुए हैं। और मन में बहुत गुमाना, और को मन में बहुत गुमान है। क्या है भैया? बहुत गुमान है उनके मन में, है ना? गुमान करते, ये देखो, मन में बहुत गुमान है। ये लाइन हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। मतलब पीपर और पत्थर पूज रहे हैं ऐसा। यहाँ इस वाली लाइन को हम लोग पढ़ रहे हैं, पीपर पाथर ना। कह रहे हैं पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और पीपर का, पत्थर का पूजा कर रहे हैं और तीर्थ में के गर्व में कि मैं तीर्थ करके आऊँ, ऐसा तीर्थ पवित्र है, प्रभु मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, उसी में गर्व में भूले हुए हैं। सब दुनिया संसार उस आत्म तत्व परमात्मा को भूले हुए हैं जिसने जगत को बनाया। टोपी पैरे माला पैरे, छाप तिलक अनुमान। ये जो टोपी पहनते हैं मौलवी, माला पहने जो साधु हैं, और छाप तमाम तरह के जो सर पर तिलक लगाते हैं, चंदन आदि लगाते हैं, वो सब अनुमान से ईश्वर को ढूंढ रहे हैं कि इसमें ईश्वर है, उसमें ईश्वर है। तमाम तरीके के उनके जो विचार है वो भ्रमित करने वाले हैं। आगे का साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी मतलब क्या? देखो दिखा है आपने, सबका सद अर्थ दिया है। साखी मतलब क्या? बताओ भाई। आप लोग ना जब पढ़ोगे तब आपको आएगा। साखी मतलब दिखा है, देखिए, साक्षी गवाह, स्वयं अपनी आंखों से जो देखे। शब्द ही मतलब वो शब्द जो दिया जाता है गुरु मंत्र के समय ना, वो सब आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, मैं इसीलिए आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ। साखी मतलब स्वयं जो साक्षी है, स्वयं जो गवाह है। शब्द ही गावत यानी अपने गुरु मंत्र के समय दिए वाले जो शब्द हैं, यानी आप तो वाक्य हैं, जो सत्य वाक्य हैं, गावत उसको गाते हुए भूले हुए हैं। आत्म खबर न जाना, ना तो स्वयं का, आत्मा का, उस परमात्मा का उनको कोई खबर नहीं, वो कुछ नहीं जानते। और हिंदू कहे मैं राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क जो मुसलमान है वो कहते हैं हमें रहीम प्यारा है। और रहीमाना मतलब होता है दया करने वाला, रहम करने वाला, ऐसा रहीम का नाम है। तो आपस में दो लरी मरी मुए, और दोनों आपस में लड़ते मरते हैं धर्म के नाम पर, और कोई मर्म नहीं जानता उस परमात्मा के रहस्य को। काहू नहीं जानता, काहू न मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। महिमा मतलब होता है वो जो गुरु की महिमा ना, उसी गुरु की महिमा के अभिमान में घर घर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उनको दीक्षा देते फिरते रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, और गुरु के साथ ऐसे जो गुरु हैं जो अज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, उस परमात्मा परमेश्वर को नहीं जानता, तमाम विषया आडंबरों में लिप्त, वो स्वयं गुरु है। और वही शिक्षा जो वो जानता है वही अपने शिष्यों को भी दे रहा है। ऐसे में वो गुरु और शिष्य सब बूढ़े हुए हैं, इसी संसार में डूबे हुए हैं, उस भव सागर में डूब जाएंगे। और अंतकाल पछताना, फिर जब मरने का समय आता है तो पश्चाताप करेंगे। अंतकाल मतलब अंत समय में उनको पश्चाताप ही हाथ लगता है। कहें कबीर सुनो हो संतों, सब ये सब धर्म भुलाना। संत, अब कबीरदास कह रहे हैं ये सब, हे संतों, हे सज्जनों, ये सब धर्म नहीं जानते, भूल गए हैं। केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, और मैंने कितना इन लोगों को कहा, समझाया कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये सब आडंबर, मूर्ति पूजा और अजान, ये जो भी धर्म किताब माला, ये सब टीका चंदन सब लगा के दुनिया भर के आडंबर से ईश्वर को पाना चाहते हो, वो सब बहुत सारे पर मैंने कटाक्ष सबको कहा, समझा, लेकिन कोई नहीं माना। और सहज सहज समाना, और वो तो जो हमारा परमात्मा है वो सहज भाव से हमारे आत्मा में समाया हुआ है, वो हमें मिल जाता है। समझ में आ गया? तो वो जो हमारे कबीरदास हैं वो निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप उस परम ब्रह्म परमेश्वर के पुजारी हैं।
वो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, यानी आत्मा में बैठी परमात्मा ही वो ईश्वर का स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, वायु स्वरूप है, जो निराकार है। जिस प्रकाश और वायु का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह उस परमात्मा तत्व के की कल्पना की है, विवेचना की अपने धर्म ग्रंथों में, अपनी बातों में, अपने शब्द और साखी और रामायणी में। तो कुल मिला के निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कबीर हैं। कबीरदास आपने जीवनी में पढ़ा। तो जैसा वो हैं वैसा, जैसी उनकी कथनी है वैसी उनकी करनी है। दुनिया के सांसारिक जो तमाम आडंबर हैं और ईश्वर अथवा आत्मा संबंधी जो विचार हैं अनेक ग्रंथों में, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिमों के हैं, चाहे सिख ईसाई, सब पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा वो तो अद्वैत है। अद्वैत मतलब जो दूसरा नहीं है कि ईश्वर है, उसी से हमें प्रीति करना चाहिए। और वो ज्योति स्वरूप है, एनर्जी स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वो घट घट में, कण कण में, संसार के चर अचर जगत में वो विद्यमान है, कहीं भी वो विद्यमान है, रहता है। तो उसको इधर उधर ढूंढने से, मंत्र पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, गीता पढ़ने से, है ना, राम रहीम ऐसा बोलने से वो नाम नहीं बदलने से वो राम बदलेगा नहीं। उनका राम तो निराकार है, उनका रहीम तो निराकार है, उनका अल्लाह तो क्या है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वो ज्योति स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कबीर का जो मंतव्य था। तो इस दूसरे पद का भी अर्थ आपने जान लिया। फिर आगे कभी नेक्स्ट दिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। थैंक यू।